आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज़ सॉलिड स्टेट। सॉलिड की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको जहन में रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं, लिक्विड या गैस की तरह फ्रीली मूव नहीं होते। इसी तरह इन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होती है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं। और आप याद रखें कि सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सो अब चलते हैं, बात करते हैं मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाएगा यानी पिघल जाएगा। आइस के केस में मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होता है, यानी बर्फ 0 डिग्री सी पर वाटर में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। सो हम कहेंगे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होगा। वी में डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट एज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग होती कैसे है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, जब भी किसी भी सॉलिड को आप स्टार्ट करेंगे हीट करना तो उसमें पार्टिकल्स की होंगी वाइब्रेशंस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड में पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें एक फ्रीली मूवमेंट नहीं होती, वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे सॉलिड की वाइब्रेशन में आ रहा है इंक्रीज। और एक वक्त आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देंगे और एक फासले पर चले जाएंगे। और आप देखें कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स आपस में दूरी पर होते हैं, तो एक्चुअली सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल्स में एक गैप आना लग जाता है। और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ जाएं, वही टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। सो आई एम होपफुल आपको मेल्टिंग पॉइंट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का बिल्कुल रिवर्स है। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट की अच्छे से समझ आ गई है तो फ्रीजिंग पॉइंट को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड को आप ठंडा करते हैं। अब ठंडा करते हैं तो एक्चुअली आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होने लग जाएगी कम। अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आने लग जाएंगे और क्लोज आते आते ये बिल्कुल एक टाइटली पैक्ड हो जाएंगे और एक सॉलिड की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। तो वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड एक सॉलिड में कन्वर्ट होगा, हम कहेंगे वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है। सो वी में डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट एज द टेम्परेचर एट विच a liquid converts into a solid is called freezing point। अब बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड और सॉलिड आपस में एक इक्विलिब्रियम पे होते हैं, यानी फ्रीजिंग और मेल्टिंग एक इक्विलिब्रियम पे होती है। फॉर एग्जांपल वाटर एंड आइस के केस में ये टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, जिस पे एक इक्विलिब्रियम होता है सॉलिड का लिक्विड के साथ। अब 0 डिग्री सी से टेम्परेचर आप करते जाएं कम तो लिक्विड कन्वर्ट होने लग जाएगा सॉलिड के अंदर, और अगर 0 डिग्री सी से आप टेम्परेचर करते जाएं ज़्यादा तो सॉलिड कन्वर्ट होने लग जाएगा लिक्विड के अंदर। तो यही चीज़ 0 डिग्री सी वो टेम्परेचर होगा जो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा।